अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसम खान। जैसा कि हमने शुरू किया है अडोबी फोटोशॉप की जो है बिगिनर सीरीज़, उसका आज लेक्चर नंबर 9 है। आज लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक वॉन्ड टूल क्या होता है। तो ये देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। रहने दें, सेलेक्ट एंड मास्क को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम अपने टूल के आते हैं मैग्नेटिक क्विक सिलेक्शन के बाद है मैग्नेटिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। अब मैग्नेटिक वॉन्ड टूल पहले हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक वॉन्ड टूल क्या है इसका मैं आप लोग जी आवाज़ क्या कहा किसने किसने कुछ कहा है? प्लीज़ अपना माइक बंद रखें। तो क्या बात हो रही थी हमारी? हम देख रहे थे मैग्नेटिक वॉन्ड टूल। अब मैग्नेटिक वॉन्ड टूल के अंदर हम ये देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। कंट्रोल डी करके ये पहले वाली मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब ये देखें, मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया। अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, किसी न्यू लेयर के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका न्यू लेयर के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब ये है मैग्नेटिक वॉन्ड टूल, ये देखें, ये एक सिलेक्शन मैंने लिया, इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखें अभी हुआ यूँ यहाँ पे कि इसको जौन सा एरिया उससे मैच करता हुआ नज़र आ रहा था, इसने उसी को ही सिलेक्ट कर लिया, उस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अभी इसे मतलब अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ये सारा एरिया सेलेक्ट करवा लेता हूँ। मतलब अब जब मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखें कि ये जहाँ जहाँ पे इसकी सिलेक्शन मतलब इसको नज़र आया कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ पड़ी है, इसने वहाँ पे ये सारी सिलेक्शन कर लिया। अब इस सिलेक्शन का क्या मतलब हो सकता है, मकसद इसका क्या हो सकता है? कंट्रोल जे करके मैंने एक कापी ली और आप लोगों को ये दिखाया कुछ इस तरह की सिलेक्शन हमारे पास आ चुकी है। मतलब ये कि हम इसका कोई पोर्शन अलग करना चाहते हैं तो जस्ट 1 से 2 क्लिक्स के अंदर हम इसे ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अब ये देखें एंटी कंटेजियस, यहाँ पे एक हमें ये सैम्पल साइज़ ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। कोई टाइम में अभी टॉलरेंस भी पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग वेट करें ज़रा, टॉलरेंस भी आप लोगों को बताता हूँ। एंटी एलियास मैंने आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कंटेजियस। अब कंटेजियस क्या होता है? अब कंटेजियस जब सिलेक्ट नहीं है, ये देखें कंटेजियस अब वहाँ पे सिलेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने जस्ट ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना सिलेक्ट किया, फिर मैंने किया, फिर किया, जितनी इसे नज़र आया कि मतलब ये मैचिंग कलर है तो इसने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब कंटेजियस सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखें क्या होगा। कंट्रोल डी मैंने किया और कंटेजियस जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसे इस तरह का कलर जहाँ जहाँ पे नज़र आया, जहाँ जहाँ पे अपना स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक इसने सारा सेलेक्ट कर दिया। और अब मैं इसकी एक और कॉपी देता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ। इसकी कॉपी पहले से हमारे पास अवेलेबल है तो मैं इस कॉपी को ख़त्म करके एक और कॉपी देता हूँ, कंट्रोल जे। बाई डिफ़ॉल्ट अभी ये नहीं शो करवा रहा तो मैं आप लोगों को किसी और इमेज के ऊपर बता देता हूँ कि ये इमेज एक बहुत ज़्यादा हैवी पिक्सेलेशन की होती हैं, तो इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसा कुछ टूल सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए ऐसा इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग बस सुकून से और तवज्जो से देखते रहें और अपना आगे की तरफ आगे के जो हमारे टूल्स हैं उनको एंजॉय करें। कंट्रोल डी करके मैंने इसे डी सेलेक्ट किया। इसके बाद जो है ना इसकी एवरेज 5/5 रखी हुई है। मतलब ये कि अब एवरेज 101/101 हम करके देखते हैं और आप लोगों को इसके बाद मैं बताता हूँ कि होता क्या है। अब ये आप लोगों ने एक सेलेक्ट किया। अभी एक और इमेज मैं लेता हूँ, ये देखें इसके ऊपर भी काम नहीं कर रहा, तो मैं आप लोगों को एक और इमेज उठा के देता हूँ। अब वहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। ये मैंने ये भी ख़त्म कर दिया। अब मैं जाता हूँ कंट्रोल ओ प्रेस करके मैं अपनी गैलरी में पहुँच जाता हूँ। जौन सी मेरी इमेजेस वहाँ पे पड़ी हुई हैं मैं वहाँ पे पहुँच के अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ आया और यहाँ से मैंने ये इमेज उठाई, इधर मैंने ओपन की और ये मैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर पहुँच गया। अब फ़ोटोशॉप में मैं आप लोगों को बता रहा था कि
सॉरी। अब मैं फ़ोटोशॉप के अंदर आप लोगों को बता रहा था। सॉरी, मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने लगी है। हाँ, अब देखें मैं आप लोगों को बता रहा था कि 101/101 का क्या मतलब यहाँ पे हो सकता है। ये देखें, अब इतनी एक्यूरेट सिलेक्शन। जैसे ही मैंने 101 पे आया और इधर से मैग्नेटिक वॉन्ड टूल जो है ना, मैंने इसे क्लिक किया तो ये फ़ौरन जो है ना मुझे अपनी प्रॉपर और एक्यूरेट सिलेक्शन, इसे जहाँ जहाँ पे मैचिंग कलर नज़र आया इसने वहाँ पे इससे कॉपी कर दिया। कंट्रोल जे करके मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और आप दिखाता हूँ आप लोगों को इसके साथ हुआ क्या है। ये देखें, अब उसने जो मैचिंग कलर नहीं था उन्हें ख़त्म कर दिया, डीसेलेक्ट कर दिया है। अब दोबारा मैं इसे फिल करता हूँ और अब ये लेयर भी मैं यहाँ से आगे ख़त्म कर देता हूँ। अब इस लेयर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जो है ना मैं आप लोगों को इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ। 11/11 एवरेज जो है, अब यहाँ पे मैंने आके एक पत्थर के ऊपर सेलेक्ट किया और जहाँ पे जितने भी कंकर पत्थर पड़े हुए थे सारे के सारे उसने एक ही सिलेक्शन में मैग्नेटिक वॉन्ड टूल ने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैग्नेटिक वॉन्ड टूल, इसके अलावा हम इसमें टॉलरेंस देखते हैं। अगर हम इसकी टॉलरेंस को कम कर देते हैं, फर्स्ट करें 32 कर देते हैं, तब हम इसका रिएक्शन चेक करते हैं। और अभी कंट्रोल डी करके मैंने ये अपनी सिलेक्शन जो थी इसे ख़त्म कर दिया। अब कंट्रोल डी किया मैंने, यहाँ पे भी आप लोगों को जो जिस जगह पे इसका मैचिंग कलर था उसने वही सिलेक्ट करके दे दिया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी करूँ और यहाँ पे भी करूँ, तो ये मैं मूव करता गया। जिस तरफ को मेरी सिलेक्शन होती गई मैं उसी तरफ को मूव करता गया। ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके करता गया। अब मैं दोबारा इसकी एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ, तो अब मेरी एक लेयर की एक ही दफ़ा, चूँकि ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मतलब ये नेट से उठाई हुई पिक्स होती हैं, नेट से उठाए हुए सैंपल होते हैं, तो इसलिए ये एक से ज़्यादा कापीज़ नहीं दे रहे मुझे। तो कोई मसला नहीं है, हम किसी और लेयर के ऊपर इसे मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ अपना जो अगला टूल है क्विक सिलेक्शन।